सत्य स्वयं आनंद है जीवन में और जीवन का अंत होने पर भी साथ रहने वाला है। मृत्यु से भय नहीं देता। संसार में सांसारिक जीवन के कष्टों और चिंताओं के बंधन में बंधने नहीं देता। असत्य से बंधा जीवन ही तुम्हारे रोगों, चिंताओं और अभावों के कष्ट का कारण है। सत्य के रूप में आत्मा तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारे शरीर के अंगों के अभाव या सांसारिक जन्म का कष्ट नहीं बनती, ना ही वह तुम्हारी मृत्यु के भय से भयभीत होती है। तुम्हारे रोगों से वह रोगी नहीं होती। उसके सत्य में डूब जाने वाला ही उस आनंद को प्राप्त करता है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य की पहचान वाले का मन ही वह पहचान है जो संसार को मेरे रूप का, मेरे ज्ञान का दर्शन कराता है। मन ही वह मंदिर है जहाँ मुझे बिठा सकते हो, और वह जब खाली नहीं होता तब मनुष्य मुझे आरती, भजन और पूजा के शब्द देकर भी जीवन से बांधकर नहीं रख पाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में मुझे पाना है तो मन में ही पा सकते हो। शरीर छोड़कर भी सभी आत्माओं की मुझसे एक रूपता नहीं होती, और जब एक रूपता ही नहीं होती फिर उस शरीर को, उस शरीर से मुक्त हुई आत्मा के रूप में भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। जो मुझे मन में धारण कर लेता है वह संसार में ही, इस शरीर के रहते शरीर में ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं तुमसे दूर भी तो नहीं, क्या चारों ओर हवा का स्पर्श, सूर्य की किरणों, चंद्रमा की चांदनी का स्पर्श, प्रकाश और अंधकार का स्पर्श कहीं तुम्हारे शरीर से अलग रहता है। ये सारे रूप जब तुम्हारे शरीर का स्पर्श करें, समझना मैं साथ हूँ। नाक से जब सुगंध का स्पर्श हो, समझना मेरा ही स्पर्श है। जिह्वा में जब स्वाद का आभास हो,
समझना, यह स्वाद भी मैं हूँ और जिह्वा में स्वाद की अनुभूति और साधन भी मैं ही तो हूँ। हर ओर से तुम्हें स्पर्श करता हुआ कोई और नहीं, मैं ही हूँ, यही सत्य है। वे किसी भी रूप में जन्म लेते हो अथवा किसी भी रूप में मृत्यु को प्राप्त होते हो, न तो अपने अतीत में मुझे समझा होता है, न ही वर्तमान में, और न ही यह समझ पाए होते हैं कि उनका भविष्य स्वयं उनके हाथों में। मात्र उन्हें आभास होता है कि वे ही संवारने और बनाने जा रहे हैं, मगर सत्य में तो वह भविष्य जो मेरे हाथ ही रचा जा चुका होता है, उसे तो मनुष्यों के अनेकों हाथ मिलकर भी न तो मिटा सकते हैं, न ही नया रच सकते हैं। उसी रूप में तुम्हारा भविष्य तुम्हारा अपना होता है, जिस रूप में भी मैं भविष्य को रचकर हर प्राणी को दे चुका हूँ। जीवन को सदा ही मेरी ही इच्छा पर छोड़कर निर्भय और निश्चिंत मन लेकर रहने का प्रयास करो। किसी भी कारण से मैं अपने विश्वास को तोड़ता नहीं, न ही जिस जीवन की रक्षा करता होता हूँ या फिर जिसका जीवन स्वयं एक पशु या पक्षी का भी हो, फिर जब मेरा होता है तब उसका प्रयोजन भी होता है। जो निष्प्रयोजन नहीं होता तब उसकी रक्षा भी स्वयं मैं ही करता हूँ। किसी भी रूप में मनुष्य पर अथवा किसी भी पशु पक्षी के जीवन में कष्ट या रोग का होना मेरे क्रोध का परिचय नहीं देते। अपने आप को न पहचानना भी भारी भूल होती है। अगर मेरा भक्त अपने आप को नहीं पहचानता तो यह तो उसका अपना अहंकार रहित भाव होता है, जो उसके मूल्यों में से एक मूल्य होता है। असत्य छोड़ने से मनुष्य के शरीर के रोग घटते हैं। सत्य को ग्रहण करने से शरीर में शक्ति आती है। मुझे मेरे सत्य रूप में पहचान कर मुझे अपना ही सत्य रूप मुझे देते रहने से जीवन के प्रयास सत्य से मिलकर सत्यमय होते जाते हैं। सत्य से मिलकर सत्यमय हो जाने वाले जीवन तो अमूल्य ही होते जाते हैं। मनुष्य की सत्यमय होने की कर्म चेष्टा ही तो मुझे चाहिए। जीवन को सत्यमय बनाकर उसे कर्मयोगी बनाकर कर्मयोगी का रूप देकर अपने निकट लाकर अपना ही बनाना तो वचन मेरा ही होता है।